हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग हमारा एक्सरसाइज 16C कंप्लीट, अरे यार 16C नहीं है, केवल 16 है। एक्सरसाइज 16 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 में सॉल्व करना सिखाऊंगा। 20 वाला तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है। मेन रहता है 18 और 19। 18 में हमसे रेंज पूछा जा रहा है, तो रेंज क्या होता है ये भी मैं आपको जल्दी समझाऊंगा। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास 19th वाला क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, इसके लिए आपको थोड़े से फॉर्मूलाज को रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी मैं लिखूंगा, उसको आप लोग नोट कर लेना कहीं पर और फिर उसको थोड़ा सा याद कर लेना, तो उससे फिर ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन 18 में बोल रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 17 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100, यानी कि एक टेस्ट हुआ मैथ का 100 मार्क्स का, उसमें 17 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इतने इतने मार्क्स लेकर के आए हैं। तो बताइए जो रेंज है इस डाटा का, इस डेटा जो हमें दिया हुआ है, इसका रेंज कितना है। तो रेंज का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें से माइनस कर दो मिनिमम मार्क्स को, तो आपको उसका रेंज पता चल जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स मुझे यहाँ पर 100 दिख रहा है और मिनिमम मार्क्स आई थिंक 46 है, या उससे भी कुछ कम है क्या। 46 से कम नहीं है, हाँ कुछ नहीं, 46 कम। तो 100 में से अगर 46 माइनस करेंगे ना, तो हमें इस डेटा का रेंज मिल जाएगा और कुछ नहीं करना है। आगे जो क्वेश्चन है इनमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें हम लोग को क्लास मार्क निकालने के लिए बोल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते जाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इस तरीके से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू, उसमें से माइनस करते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू को। तो मैक्सिमम हमारे पास 100 मार्क्स गया था, मिनिमम हमारे पास 46 गया था। तो 100 में से अगर आप 46 को माइनस करो कितना आएगा, 54 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो रेंज है ना इस वाली डेटा का वो 54 है। एक लाइन में आंसर आ गया। आंसर एक लाइन में जरूर आया है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, रेंज का मतलब ही होता है कि जो मैक्सिमम है उसका डिफरेंस निकालना है मिनिमम वाले से। ठीक है, 18th हो गया। चलिए 19th का फर्स्ट पार्ट किया। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड दी क्लास मार्क, आपको क्लास मार्क फाइंड करना है जिसमें क्लास दिए हुए हैं 90 से लेकर के 120 तक, यानी जो अपर वाला हाईएस्ट वाला है 120 है, जो लोअर वाला है वो है हमारा 90। तो क्लास मार्क एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो याद कीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्लास मार्क का फॉर्मूला ये है, जहाँ पर हमें अपर वैल्यू को प्लस करना पड़ता है लोअर वैल्यू के साथ और उसका हमें एवरेज निकालना पड़ता है, यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अपर वैल्यू हमें दिया हुआ है 120, लोअर वैल्यू हमें दिया हुआ है 90। तो 20 और 90 को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 300 बोल रहा हूँ यार, 210 आ जाएगा। तो 210 कर लो, डिवाइड बाय में 2 कट करते हैं, 2 1 2 नीचे हो गया, ऊपर 2 1 2 हो गया। अब हमको 2 डिजिट एक साथ कट करना पड़ रहा है, तो पहले 0 लगाएंगे और 2 5 10 कर देंगे, यानी कि जो हमारा क्लास मार्क होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, 19 के फर्स्ट वाले के लिए, वो 105 होगा। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आता है, बस आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड देना है। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो मिड वैल्यू है उस क्लास का वो है 10 एंड विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, यानी कि उस क्लास का जो विड्थ है ना, विड्थ मतलब कि उसका आप कह सकते हो जो गैप है वो हमें दिया हुआ है 6। तो फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ क्लास, तो जो सबसे लोअर लिमिट होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। आइए बताता हूँ कैसे बनाएंगे इसे। तो देखो यहाँ पर हमें मिड वैल्यू दिया हुआ है और विड्थ दिया हुआ है। मिड वैल्यू का मतलब ही वही क्लास मार्क जो है ना, उसी को मिड वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लास मार्क निकालने की कोशिश करेंगे। क्लास मार्क हम लोग जो कि 10 दिया हुआ है तो हम लोग को यहीं से निकालना है। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करते हैं। हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं दी हुई है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट है ना वो कितना है भैया, तो वो हमारा x है। मान लेते हैं लोअर लिमिट x है। अब एक फॉर्मूला और याद करो आप लोग कि जो अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट में और जो विड्थ है उनमें आपस में क्या बोलते हैं, एक रिलेशन जो है ना वो क्या होता है। तो अपर लिमिट जो होता है वो कैसे निकलेगा पता है, अगर आप लोग लोअर लिमिट में, लोअर वाले लिमिट में अगर आप लोग प्लस कर दोगे विड्थ को, अगर इन दोनों का प्लस करोगे तब आपका अपर लिमिट निकलता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू विड्थ। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो कि अगर विड्थ निकालना है तो हम लोग अपर में से लोअर को माइनस कर देंगे तो हमारा विड्थ निकल करके आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर लोअर लिमिट हमने x मान लिया है, तो हमको तो अपर लिमिट से मतलब है, तो हम लोग ये फॉर्मूला ना लगा के उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और क्या बोलते हैं आगे बढ़ा करके लोअर लिमिट को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो अपर लिमिट का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा विड्थ प्लस में लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस विड्थ ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमारे पास अपर लिमिट हमको पता नहीं कितना है, लोअर लिमिट को हमने x माना है, विड्थ हमें 6 दिया हुआ है, तो x + 6 जो होगा यही हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। तो लोअर लिमिट को हमने x ले लिया और अपर लिमिट को x + 6 ले लिया। अब हम लोग क्या जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिड वैल्यू और क्लास मार्क दोनों सेम चीज़ें हैं। तो मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा जो हमारा क्लास मार्क का होता है, दोनों चीज़ें सेम चीज़ें होती हैं, यानी कि अपर लिमिट
प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो मिड वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 कर लो। अपर लिमिट हमने कितना निकाल लिया, x + 6 निकाल लिया, तो x + 6 कर लो। लोअर लिमिट हमारे पास कितना माना हमने, x माना है, तो यहाँ पर x कर लो, डिवाइड बाई में 2 कर दो। बस यहीं पर से सॉल्व करके आपको यहाँ पर से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है x की, और x निकल गया यानी कि लोअर लिमिट निकल गया। तो चलो इसको ट्रांसफर कर दो, तो 10 × 2 हो जाएगा, और 10 क्योंकि डिवाइड में इधर करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख देता हूँ, 10 × 2 = 20 हो जाएगा। इस साइड में हमारे पास x और x मिलकर के 2x हो जाएंगे, और प्लस में ये 6 रहेगा, 6 को ट्रांसफर करो इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 20 में से 6 माइनस होगा तो 14 आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 2x बचेगा। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी ट्रांसफर कर दो, तो 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x हो जाएगा। कट करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 × 2 2 7 जब 14 होता है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 7 है, इसका मतलब जो लोअर लिमिट है वो 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला क्या कहता है, और उसके हिसाब से आप जो है ना क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो सिंपल प्लस करना है, डिवाइड करना और कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि आप इन फॉर्मूलाज को जरूर लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो थर्ड वाले में बोल रहा है द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कंटिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, यानी कि 5 क्लासेस दिए हुए हैं। क्लासेस मतलब समझ रहे हो ना, ये वाले नंबर दिए हुए हैं 5 हमारे पास, और उनके बीच की जो डिफरेंस है, उनका जो विड्थ है वो कितना है, वो भी 5 है। द एंड लोअर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज 10, यानी कि जो सबसे लोवेस्ट वाला क्लास होगा, सबसे कम वाला जो क्लास होगा, उसका जो लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट यानी इधर वाला, वो कितना है, 10 है। ठीक है, तो व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, तो हाईएस्ट क्लास का जो अपर लिमिट होगा ना, ये वाला नंबर, ये कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल, इसको हम लोग टेबल बना करके बनाएंगे। देखो हमसे बोल रहा है कि विड्थ कितना है, बीच का जो डिफरेंस कितना है, वो हमारे पास 5 है। टोटल 5 कंटिन्यूअस क्लासेस हैं, ये भी बताया गया स्टार्टिंग में, देखना 5 कंटिन्यूअस क्लासेस बोला गया था। ठीक है, और हमारा जो सबसे लोअर लिमिट है शुरू वाला, वो कितना है, 10 है। तो 10 है, तो इसके बीच का डिफरेंस 5 हमसे बोला गया है ना, तो 10 से लेकर के कितना, कौन सा नंबर लिखूँ कि बीच का डिफरेंस 5 हो जाए, यानी कि पहला वाला जो होगा वो 10 से 15 होगा। 10 से अगर 15 होगा तभी तो इनका लोअर लिमिट हमारा जो होगा वो 10 हो जाएगा, और दोनों के बीच का जो विड्थ होगा वो 5 हो जाएगा। अब ये पहला लाइन हमारा बना, पहला वाला बन गया। हमारे पास टोटल 5 बनाना है ऐसा, तो अगला वाला कितना होगा, 15 से 20 होगा, तब जा करके इन दोनों के बीच का जो विड्थ होगा वो 5 होगा। फिर हमारा 20 से लेकर के 25 होगा, फिर 25 से लेकर के हमारे पास 30 होगा, है ना, तो 1 2 3 4 हो गया, एक बार और बनेगा, तो 30 से लेकर के 35 बन गया। हमसे दिया ये वाला गया था कि लोअर जो हमारा सबसे लोअर लिमिट का सबसे जो स्टार्टिंग वाला है, उसका लोअर वाला हमें बताया गया था 10 है, विड्थ हमें बोल दिया था 5 है, और टोटल 5 हमारे पास क्लासेस हैं। तो हमसे बोला गया था जो अपर लिमिट होगा सबसे हाईएस्ट क्लास का, वो कितना होगा, तो अपर लिमिट इसको बोला जाता है, हाईएस्ट क्लास सबसे नीचे में आता है। तो ये हमारा 35 आ रहा है, इसका मतलब कि 35 ही इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमको निकालना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो ऐसे आप लोग जब, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि विड्थ क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। सो फोर्थ वाले क्वेश्चन में बोल रहा है द क्लास मार्क ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 15 20 25, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है जिसका अगर क्लास मार्क निकाला जाए ना, तो 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, इस तरीके से चल रहा है। फाइंड द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 20, यानी कि अपने को वो क्लास निकालना है जो क्लास मार्क 20 के पास आता हो। तो कैसे निकालेंगे, आइए समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें क्लास मार्क दिया हुआ है 15 20 25, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, वो हमारे पास 5 है। इसका मतलब जो क्लास का साइज होगा, ठीक है, क्लास की साइज़ वो कितनी होगी, इसको हम लोग विड्थ के नाम से भी जानते हैं, तो वो हो जाएगी 5 की। तो यहाँ पर हम लोग 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बाकी आप लोग यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखा सकते हो कि 20 में से 15 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा, 25 में से 20 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। इसका मतलब जो क्लास की साइज़ है वो 5 है। हमको क्या बोला था कि अपने को जो क्लास मार्क दिया हुआ है 20 ना, उसके करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे वो देखो, हम लोग यहाँ पर क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जानना जरूरी है, और हमारे पास दोनों नहीं है, लेकिन क्लास का साइज़ तो है ना, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि लेट द लोअर लिमिट बी एक्स, मान लेते हैं लोअर लिमिट एक्स होगा, तो जो अपर लिमिट होगा वो कैसे निकलेगा, जैसा पिछले बार हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे निकलेगा अपर लिमिट। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट में क्लास साइज को प्लस कर देंगे, यानी x + 5 हो जाएगा हमारा अपर लिमिट। अब हम लोग को क्या करना है, तो क्लास मार्क निकालना है, निकालना नहीं है, हमको दिया हुआ है कि 20 वाला क्लास मार्क का आपको निकालना करस्पॉन्डिंग। तो वो कैसे निकालेंगे, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो अब देखो क्लास मार्क हमको कितना बोला था, 20 बोला था, तो यहाँ पर 20 लिख लो, इक्वल की साइड में अपर लिमिट हमारे पास कितना है भैया, तो अपर लिमिट है x + 5, तो x + 5 लिख लो। लोअर लिमिट कितना है, तो लोअर लिमिट हमारे पास x है, सॉरी, तो यहाँ पर x लिख लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इधर आकर के बना देगा इसको 20, ठीक है, 20 बोल रहा हूँ, तो इधर जाएगा तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22 × 40 बन जाएगा, तो इधर 40 हो गया,
इधर हमारे पास 2x और x 2x प्लस में 5 आ जाएगा। 5 को भी इधर ट्रांसफर कर दो तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 40 में से 5 माइनस होकर के 35 आ जाएगा, तो 35 इक्वल टू 2x हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी ट्रांसफर कर दो, तो 35 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो देखो 2 1 जा हमारा 2 हो गया, 3 में से 2 कट हुआ बचा 1, वो 1 आगे जाकर इसको 15 बना देगा, तो 2 7 जा हमारा 14 हो जाएगा। 15 में से 14 कट हुआ फिर बचा 1, तो हम लोग डेसिमल लगाएंगे और उस 1 के आगे 0 लगा देंगे, तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू है 17.5 है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 17.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा ये x का वैल्यू निकला, यानी कि ये हमारा लोअर लिमिट का निकला है ना, अपर लिमिट को तो मैं निकालना ही भूल जा रहा था। यानी कि अपर लिमिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x में 5 प्लस करना पड़ेगा, तो अपर लिमिट इक्वल टू x प्लस 5 के बदले में डायरेक्ट यहाँ पर x का वैल्यू 17.5 कर देता हूँ, प्लस 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22.5। तो लोअर लिमिट इतना हो गया, अपर लिमिट इतना हो गया, ठीक है। इसी का क्लास मार्क जो था वो 20 था। अब हम लोग को लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इन अ क्लास इंटरवल, देखो इसको ध्यान से, इन द क्लास इंटरवल्स 10 से 20, 20 से 30, ये 2 क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, तो फाइंड द क्लास, इन दोनों में से कौन सा क्लास होगा इन विच 20 इज इंक्लूडेड, जिसमें 20 को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर टेबल वगैरह बना रहे थे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, तब मैंने आपको क्या बताया था कि देखो भैया यहाँ भी 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 आ रहा है, इन पहले वाले में जो लास्ट रहता है ना अपर वाला लिमिट, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम लोग हटा देते हैं। तो जब 10 से 20 के बीच वाला हम लोग काउंट करते हैं तो 20 को उसमें काउंट नहीं करा जाता है। अगर आपने हमारे स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे है ना, 1 से लेकर के 10 तक के बीच के जो जहाँ पर हमको टेबल बनाना था, तो अगर आपने वो वीडियोस देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग कभी भी जो शुरू का 10 से 20 रहता है उसका 20 वाला काउंट नहीं करते हैं, फिर 20 से 30 वाले में 30 को काउंट नहीं करते हैं, फिर अगर 30 से 40 रहता है तो 40 वाले को काउंट नहीं करते हैं। तो हमको पूछ रहा है कि 20 को इंक्लूड किस में किया जाएगा, इंक्लूड मतलब काउंट किस में किया जाएगा, तो 20 से 30 वाले में इसको काउंट किया जाएगा, 20 से 30 वाले में इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर बस इसका आंसर जो होगा 20 से 30 हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको मैं आपको यहीं पे समझाना चाहूँगा, ज़्यादा इसमें आप लोग को दिमाग लगाने जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन से ही समझाता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने को फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है जिसमें क्यूमुलेटिव वाला भी दिया हुआ है, बस कुछ कुछ जगह पर नंबर्स को गैप कर दिया है। हम क्या जानते हैं क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्टार्टिंग के वैल्यू रहते हैं उसको तो हम लोग यहीं पे उतारते हैं। जब आप लोग क्यूमुलेटिव टेबल बनाना सीख रहे हैं तो उस टाइम मैंने बताया था ना कि पहले वाले नंबर को एज इट इज़ उतारा जाता है, फिर दूसरे नंबर को यहाँ और यहाँ प्लस करके लिखा जाता है, फिर यहाँ प्लस करके यहाँ लिखा जाता है, फिर इसको प्लस करके ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको बस वही काम हम लोग को करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तुरंत बन जाएगा। देखो पहले वाला नंबर को एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी की तरह उतारा जाता है, यानी ए का जो वैल्यू होगा वो 15 हो जाएगा। अगर यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 आएगा, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें इसको प्लस करते हैं तो इतना आता है। तो भैया यहाँ पर तो बी में कोई नंबर ही नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कितना होगा, 15 में हम लोग कितना प्लस करें कि 35 आ जाए, तो 15 में हम लोग 20 प्लस करेंगे तब जाकर के 35 आएगा, यानी बी का जो वैल्यू होगा वो 20 होगा 100%, एकदम ऐसे ही आपको करना है। उसके बाद अब क्या किया जाए, तो आगे बढ़ते हैं। 35 में देखो यहाँ पर जो नंबर है वो कौन सा नंबर रहता है, इसको और इसको प्लस करके यहाँ पर लिखते हैं, इस तरीके से ट्रायंगल बनता है हमारा। तो 35 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 47 आ जाएगा, यानी सी की जो वैल्यू है वो हमारी 47 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर और यहाँ पर प्लस करके हमको इतना लाना है, तो 47 में हम लोग कितना प्लस करें कि 50 आ जाए, तो 47 में 3 प्लस करेंगे तब तो 50 आएगा, इसका मतलब डी की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी। तो देखा एकदम लाइन से बनते जा रहे हैं ना, बस आपको यही रिलेशन याद रखना है कि कैसे आपको सॉल्व करना है, बस पहला वाला याद रखना है कि सेम टू सेम उतरता है क्योंकि उसके ऊपर में कोई नंबर नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि 50 में कितना प्लस करें कि 55 आ जाए, तो 50 में भैया 5 प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा, यानी ई की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। अब 55 में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आंसर, तो 55 और 5 प्लस कर दो तो आ जाता है 60, यानी कि एफ की जो वैल्यू होगी वो 60 होगी। अब आ रहा है जी, लेकिन यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जी है ना इन सभी का ये सम है। यहाँ पर लास्ट में जो नंबर बनता है ना इस वाले फ्रीक्वेंसी का सम निकलता है, और यहाँ पर अगर एक लिखा रहता कुछ भी तो इन सभी का हम लोग सम कर देते हैं। तो अब इन सभी को जब आप प्लस करोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा कितना, चलो चेक करते हैं। तो हमारे पास ये हो गया 12 में मैं किसको प्लस करूँ आसानी से, 8 वगैरह है क्या, नहीं है, चलो मैं इजी नंबर प्लस करता हूँ। 15 और 5 हो गया 20 और 20 हो गया मेरा 40 में 10 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50 में 3 और 2 और 5 प्लस करेंगे तो 55 हो जाएगा, और 5 और प्लस कर दिए तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल दिया हुआ था कि 50 स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो टोटल इन सभी का जो सम निकल रहा है वो 60 निकल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे 60, यानी जो जी की वैल्यू होगी वो टोटल सम जो है वो 60 निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट में जो क्यूमुलेटिव में 60 आया हुआ है, यानी कि यहाँ भी हमारे पास 60 ही आएगा। तो इसमें कुछ मेरे हिसाब से गड़बड़ दिया हुआ था, 50 जो दिया होता ना हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट, ये गलत दिया होता। अगर यहाँ पर 50 रहता ना तो लास्ट में यहाँ पर 60 नहीं आता, तो ये हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ होगा।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, मुझे सबसे क्वेश्चन बहुत पसंद है और आपको भी पसंद हो जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं।